नमस्कार। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हमारी बात आप लोगों तक पहुंचती रहे। रोहतक से AK चौधरी की रिपोर्ट। PGI प्रशासन ने छात्रों में वैक्सीनेशन करवाने हेतु चलाया जागरूकता कार्यक्रम। PGI-EMS के कुलपति डॉक्टर OP कालरा ने कहा, साइंटिफिक एडवांसमेंट की सहायता से रिकॉर्ड समय में हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड की वैक्सीन बना दुनिया को इस महामारी से निजात दिलाने की तरफ बढ़ाया कदम। डॉक्टर कालरा ने कहा, PGI-EMS में चले भारत टेक वैक्सीन ट्रायल का हिस्सा बना और अपनी 87 वर्षीय माता को भी वैक्सीन लगवाई। PGI-EMS में 800 से ज़्यादा कर्मचारी वैक्सीन लगवा चुके हैं। किसी भी बीमारी की वैक्सीन को आने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन हमारे देश व विदेशों में हुए साइंटिफिक एडवांसमेंट की सहायता से रिकॉर्ड समय में हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड की वैक्सीन बना दुनिया को इस महामारी से निजात दिलाने की तरफ एक कदम बढ़ाया है। अब हमारा फर्ज बनता है कि आगे आकर वैक्सीन लगवाएं और खुद के साथ अपने आसपास के लोगों को इस महामारी से सुरक्षित रखें। यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं सभी PGI-EMS में चले भारत टेक वैक्सीन ट्रायल का हिस्सा बना और अपनी 87 वर्षीय माता को भी वैक्सीन लगवाई। यह कहना है पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर OP कालरा का। वे शुक्रवार को PGI-EMS में सुश्रुत ऑडिटोरियम में छात्रों व स्टाफ के लिए आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। आम लोगों को क्या कहेंगे, जनता को क्या कहना चाहिए जी? जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अभी तक करीब 50 लाख के करीब लोगों को वैक्सीन लग चुका है पूरे देश में और अभी तक कोई ऐसा मेजर एडवर्स इफेक्ट नहीं आया। तो बढ़ चढ़ करके वैक्सीन में साथ दें और अपने आप को भी बचाएं और बाकी लोगों को भी बचाएं। और इसके अलावा जो हमारे बाकी सेफ्टी मेजर्स हैं, चाहे वो मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज़र है, उस सब का पालन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। जो पहले ग्रुप में करीब 700-800 लोग आए थे, उनको सभी हमारे साथियों ने इसके बारे में शंकाएं दूर की और मैं बीच में उठ के बाहर गया था ये देखने के लिए कि उसका रिस्पांस क्या हुआ है। मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई कि जो हमारे 3 सेंटर्स जहाँ पर ये वैक्सीन लगाया जा रहा है, जो इस हॉल के पीछे ही हैं, वहाँ पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। और तीनों सेंटर में अभी आदमी वैक्सीन लगा रहा था, एक वैक्सीनेटर था। वहाँ पर सुबह से 2-2 वैक्सीनेटर बिठाए गए हैं, उसके बावजूद भी लंबी लाइनें हैं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथियों को रिक्वेस्ट करें, उनको लेकर आएं, उन्हें इसके बारे में बताएं और जो भी उनकी भ्रांतियां हैं वे दूर करें। सबसे बड़ा जो शंका लोगों के दिमाग में है वो ये है कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि आपको अभी बताया गया, पिछले 21 दिन से यहाँ पर वैक्सीन लगाया जा रहा है और अभी तक किसी को भी कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ। पिछले 6 महीने से वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, अभी तक किसी को मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ। पिछले 21 दिन से जब से वैक्सीन पूरे देश में लगाया जा रहा है, करीब 50 लाख लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है और किसी को मेजर एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ या लाइफ थ्रेटनिंग बात नहीं। पूरे देश में करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाया गया। अगर कोई ऐसी डर की बात होती है तो पूरे दुनिया में ये बात फैल जाएगी। इसलिए आप सब लोग बढ़ चढ़ कर आगे आएँ, अपने साथियों को साथ लेकर आएँ और जितना पॉसिबल हो अगले 2 दिन के अंदर वैक्सीन लगवाएं। अगर अभी नहीं लगवा पाएंगे फिर पता नहीं हमें कब परमिशन मिलेगी और हम सब आप सब लोगों के लिए फिर वैक्सीन उपलब्ध करवा पाएंगे। इसलिए मैं अपनी बात को ज़्यादा ना लंबा खींचते हुए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इमीडिएटली जा करके अपने और अपने साथियों को साथ लेकर आएँ और वैक्सीन लगवाएं। धन्यवाद। साल में ही तैयार होने लग गया, लेकिन ये महामारी, कोविड की महामारी इतनी भयंकर तरीके से फैली कि सारे साइंटिस्ट उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया कि जितना जल्दी हो ये वैक्सीन तैयार हो। और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि साइंटिफिक एडवांसमेंट्स इतने हो गए कि 1 साल के अंदर ही
ये वैक्सीन बनके तैयार हो गया और कई तरह के वैक्सीन बनकर तैयार हो गए। देश के पूरे विश्व के साइंटिस्ट को धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये रिकॉर्ड टाइम के अंदर वैक्सीन तैयार हो गया। जब तक ये वैक्सीन तैयार नहीं हुआ था, पूरे विश्व की जनता के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था और एक एक दिन गिन करके निकाल रहे थे होगा और हम सब ये वैक्सीन लगवाएंगे। लेकिन जैसे ही वैक्सीन बनके तैयार हुआ तो कुछ लोगों ने इसके बारे में कुछ शंकाएं पैदा करनी शुरू कर दी, भ्रांतियां पैदा हो गई, जिससे जितना रिस्पांस आना चाहिए था वैसा रिस्पांस नहीं आया। लेकिन मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है, कई विभागों में, कई प्रदेशों के अंदर वैक्सीन लगवाने के लिए होड़ लगी हुई है और वहां पर रिस्पांस काफी ज्यादा है। यहाँ पर रिस्पांस उतना अच्छा नहीं आया जिस तरीके से होना चाहिए था। लेकिन हरियाणा में भी कुछ ऐसे प्रदेश हैं, कोई ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पर 85% से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाया है। हमारे यहाँ केवल 10% लोगों ने लगवाया है। अभी जैसा डॉक्टर आरती जैन ने और बाकी लोगों ने आपको बताया, अभी भी हमारे पास समय है, लेकिन केवल 2 ही दिन का समय है। तो मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमारे लिए एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं, अभी करीब 400 लोग बैठे हुए हैं, हर एक आदमी की ये ड्यूटी है कि वो अपने 10 और साथियों को साथ लेकर आएं और उनको भी वैक्सीन लगवाएं, ताकि आज और कल का दिन जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन्हें वैक्सीन लगाया जा सकता है। और उसके बाद जब ये टाइम निकल जाएगा, उसके बाद हो सकता है दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े और उसके बाद भी वैक्सीन लगे या ना लगे या उसको पेमेंट करना पड़े। मैंने डॉक्टर कत्याल से पूछा, वो मेडिसिन के हेड हैं, मेरे डॉक्टर हैं। मैंने उनसे पूछा सर टीका लगाना चाहिए लगाना चाहिए? मैं कहा लगवाना चाहिए। मैंने पूछा क्यों लगवाना चाहिए? मतलब ऑलरेडी वैक्सीन काम हो गई है, बीमारी काम हो गई है। मैं कभी मास्क नहीं उतारता हूँ। मैंने पूरे कोरोना टाइम में काम किया है, मैंने एक दिन ऐसा नहीं हुआ जिसमें मैंने मरीज ना किया, जिसने मुझे देखा होगा। लेकिन मैंने पूरे मास्क पहने, मैंने शील्ड पहनी। मैंने पूछा मैं क्यों लगाऊँ टीका? डॉक्टर साहब, जो बीमारियां और आएंगी, इसके जो वेरिएंट आ रहे हैं, यूके में आ गए हैं, यूएस में आ गए हैं, अगर कहीं वो आपको लग हुआ तो क्या होगा? मैंने एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं कन्विंस हो गया। नेक्स्ट डे मैंने अपने कॉलेज में टीकाकरण अभियान चलाया, बच्चों को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया और 100 लोगों ने रजिस्टर किया। 94 लोगों ने उन्होंने टीका लगवा दिया। और इसके बाद मैंने ओपीडी की, अगले दिन पेशेंट देखे। आपको पता ही है मैं पे चलता हूँ, सुबह मॉर्निंग वॉक भी किया। उन सब लोगों में से 2 डॉक्टर्स को बुखार हुआ, हमारे इनको बुखार हुआ। मैंने फ़ोन किया, इनको बुखार हुआ है। मुझे बताया गया कि एक टीम बनी हुई है हमारे डॉक्टर्स की चेक करने के लिए, जो कि 5 नंबर में डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है। डॉक्टर अत्री हैं उसमें, डॉक्टर सुरेखा हैं और वो रैपिड टीम बनी हुई है। मैंने फ़ोन किया, डॉक्टर एकदम भागकर वहाँ आए। उनको बुखार वाले को मेडिसिन दी गई, उसको एक उल्टी हो रही थी, उसकी दवाई दी गई और वो अगले दिन से वो ठीक हो गया। ये मैं आपको ये बताऊँ कि 95 लोगों में जिन्होंने टीका लगाया उनका क्या हुआ। अगले दिन फिर 60 लोगों ने टीका लगाया हमारे कॉलेज में। उनमें से लोग जो मुझे असिस्ट करते हैं, जो मेरे साथ भाई जो यहाँ बैठे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि किसको क्या प्रॉब्लम हुई है। हाँ, ये मन में भ्रांति है कि मुझे टीका लगाने कुछ होगा, उसका कोई जो है ना, उसका क्या कहते हैं, वहम पैदा तो हकीम दुकान के पास भी नहीं होता है। लेकिन आज मेरे पास ऑप्शन है अपने को बचने का उस बीमारी से जिसका कोई इलाज नहीं है। परसों में पता चला कि मेरे कलीग थे, उनको जयपुर में कोविड हुआ, वो एडमिट हुए, उनको लंग में फाइब्रोसिस हो गई। उनके फाइब्रोसिस के बाद उनका लंग रिप्लेसमेंट की बात हुई, अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। तो अगर एक को भी होता है ना, जिसको होता है उसको पता था क्या होता है, सांस लेने तकलीफ क्या होती है, किसी ने देखा होगा सांस लेने तकलीफ क्या होती है, उन्हें पता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मुझे हो, बचाव को अगर मौका मिलेगा तो मुझे बचाव का मौका लेना चाहिए। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि आप सब लोग अपने लोगों को बाकी को समझाएं अगर बचाव का मौका मिला हुआ है, क्योंकि छूट नहीं है हमारे पास छूट नहीं है कि हम मरीज का इलाज ना करें। वो हमारा कंपल्सन है, वो हमें करना ही पड़ेगा। आप सब लोगों को ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, कोर्ट बोर्ड में जाना पड़ेगा, सब जगह करना पड़ेगा। हम मना कर नहीं सकते हैं कि हमने चूज़ किया हुआ है। तो अब हमारे पास ऑप्शन एक है कि हम उससे बचाव कैसे करें। बचाव का ये तरीका है, मास्क पहनो, 2 गज दूरी, मास्क की जरूरी। और उसके बाद जो 100% जो ज़्यादा शॉर्टी जिस चीज़ से, इससे अभी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है मुझे कहीं छू जाऊँ, लेकिन जो टीका लगने से अगर मुझे शॉर्टी मिलती है
पहला हक मुझे अपने को बचाने का है, बाकी दूसरे को। दूसरा, अगर मैं बीमार हो गया तो औरों को बीमारी फैलाऊंगा, वो हक से मुझे दिया नहीं है। ये सोच के मैंने लगाया, यही मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी जैसे हम सब समझदार हैं, हमें हमें भी इतनी खुशी हो रही है देख के कि एक छोटी सी कॉल पर इतने लोग आ गए। इसका मतलब हम लोग जागरूक हैं। हमारे बीच साहब ने शाम को कॉल दी कि लोग आए और सब लोग आ गए, इतने लोग आ गए। हम सब हम जागरूक हैं, हम सब बच्चे आते हैं, हम सब की हमारी फैमिली है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली के प्रति है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बच्चों के प्रति है। तो हमें अपने जो हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो मेरे ख्याल से हमें ये सोचना चाहिए कि ये कहें कि नहीं कुछ बचाव का साधन मिला हुआ है, हम पोलियो